पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना, उससे पूर्व के जो सत्संग वो भी आपने बहुत से प्रेमियों ने सुना कि परमात्मा और आत्मा का संवाद चल रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर का और प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का संवाद चल रहा है और उस संवाद में परमात्मा अपनी महिमा को आप ही बता रहे हैं। अब उसके उपरांत उस परमात्मा ने जो जो लीलाएं की वो दास आपको बताना चाहता है, क्योंकि सत्संग का जो विषय है ये अज्ञान हटाने के लिए है। तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हुए सत्संग सुनाया जा रहा है। उसमें परमात्मा और आत्मा की जो चर्चा हुई और उसके पश्चात परमात्मा ने अपनी समर्थता के जो प्रमाण दिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और जो आपके भगवानों ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने जो लीलाएं की और इस परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की उनको अब तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जांचेंगे। आपने पूर्व सत्संग में सुना कि स्वामी महर्षि रामानंद जी ने श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा करके जीवित कर दिया। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने उसका उत्तर दिया था कि वो तो एक उनका जीवन शेष था ताम्रध्वज बच्चे का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने ही भांजे सुभद्रा के पुत्र जो उनकी सगी बहन थी अर्जुन से ब्याही थी, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो प्रथम दिन चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। और पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान भी शेष नहीं थी। श्री कृष्ण नहीं बचा सके, जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। तो मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख, वो सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वही यहां सतगुरु रूप में आते हैं और वही परमात्मा भी होते हैं। उस समय अपनी लीला करते हुए वो बताते हैं कि मेरे अतिरिक्त, कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी यहाँ के जो भी लेख कर, जैसा जिसने कर्म किया है उस कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कर सकता है। उसके बाद आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी को केवल इसलिए हमने पूज्य मान लिया कि उन्होंने ताम्रध्वज लड़के को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया था। अब इस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने कितने जीवित किए, इसके समांतर जो लीला आपको पहले सुनाएंगे, उसके बाद इनसे आगे की भी सुनाएंगे कि जिनके श्वास नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब्र में दबा दिए गए थे, जल प्रवाह कर दिए गए थे, उनको भी जीवित कर दिया। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर।
हक्का कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर, जो काशी में एक धानक की लीला करके चले गए, जुलाहा की लीला करके चले गए। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहा करते थे कि न तो हिंदुओं के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित, इसलिए सभी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि तुम ये गलत मार्गदर्शन कर रहे हो कि मांस खाओ, ईद बकरीद मनाओ। ऐसा किसी भी आपके पैगंबर या उनके अनुयायी 1,80,000 ने नहीं किया था। तुमने भ्रमित कर दिया इन भोली आत्माओं को, मुसलमानों को। क्या बताया करते थे परमेश्वर? पहले आपने सुना कि हिंदुओं को लताड़ा परमात्मा ने, जिससे हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए और जन साधारण को भ्रमित करने लगे कि ये जुलाहा भगवान का द्रोही है, ये हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हे बताता है और इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ये कपटी है, ये श्राद्ध निकालने से भी मना करता है। हमारे पितर कैसे श्राद्ध निकालेंगे नहीं तो हमारे पितर कैसे सुखी रह सकेंगे ऊपर के लोक में। भोली आत्मा थी, श्रद्धालु थे, गुरु जी जो कह दे वह बात अटल मान लेते थे। ऐसे या बिजली ईब तक पड़ी रही अज्ञान की। अब परमात्मा मुसलमानों के गुरुओं को आड़े हाथ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। कि उस नगरी में सारे जो है ना लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, झगड़ा करने लगे। सुन काजी राजी नहीं ये आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ते पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं किसका आदेश है जो तूने गाय को मार दिया, इसका विस्मल कर दिया, इस गाय के ये हत्या कर दी? वो कौन सी कतेब है, कौन सा शास्त्र है, मुझे दिखा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा था पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया और 6ठे दिन उसने मनुष्यों को की रचना की, मनुष्य बनाए और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने उसको अपने ही स्वरूप अनुसार रचा, यानी और नर नारी करके उनकी सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की। और उनको आदेश दिया कि जितने भी फलदार बीजदार पौधे हैं श्री करो और जितने भी फलदार वृक्ष हैं ये तुम्हारे खाने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ मांस खाने का उस परमेश्वर का आदेश नहीं है। और उस परमेश्वर के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई फरिश्ता या कोई देवता आदेश देता मांस खाने का तो वो हमने पालन नहीं करना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के विधान के विरुद्ध है, उसकी हमें सजा भोगनी होगी। जैसे एक समय एक व्यक्ति की एक दरोगा जी से मित्रता हो गई, थानेदार थे, पुलिस थानेदार थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। उसने अपने मित्र दरोगा से कहा जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था कि मेरा एक पड़ोसी है गवांडी, रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? वाले मकान में बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को जीना दोभर कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगवती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं।
ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको इसमें आखिर क्या कौन सी है बात कि ने वो अट्रैक्ट किया कि आदेश- आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी जैसे महाराज से नाम राजा दीक्षा का लेनी संविधान चाहिए? है कि कोई किसी की हत्या अगर करेगा तो सर उसको आप सजा लोग मौत देखो होगी ज्ञान या गंगा 20 साल पुस्तक की में वो सजा सारा होगी। कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, और उधर कुरान से में, उस बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में उसके मिलता है। 69 सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये अधिकारी लगी कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में SHO ने आदेश थी दे और दिया जब कि किसी तू की मार मृत्यु लट। हो जाती थी या किसी का उस जन्म होता अपने था मित्र तो के मेरे मन उस में ये अधिकारी उबाल के उठता था आदेश का कि ये पालन लोग करके आते उसने कहाँ अपने से हैं और पड़ोसी जाते का कहाँ लठ पे मार हैं। दिया, वो और मृत्यु ज्ञान को गंगा प्राप्त पुस्तक हुआ। में सबसे पहले गुरु जी ने सृष्टि उस रचना व्यक्ति के ने बारे उस में अधिकारी बताया के हुआ है कहने कि से हम राजा कैसे का यहाँ पे आए विधान और तोड़ दिया। हमें अगर भक्ति विधि राजा का सही ना विधान मिली तो भंग हम तोड़ कहाँ देने से, जाएंगे, संविधान अगर भक्ति विधि भंग कर सही देने मिली से तो हम उसको कहाँ सजा जाएंगे। है मौत। पहले 27 पेज के बीच में उसमें सृष्टि दंड रचना है होगा। पूरी, वो पढ़कर मेरा ऐसे ही मन हम पूर्ण इतना ज्यादा परमात्मा का उत्सुक हुआ कि विधान मैं है जल्दी से कोई जल्दी भी गुरु जी मांस के नहीं शरण में खावे, चली जाऊं। केवल अपने हिंदुस्तान भगवान में ने संतों बहुत महंतों दे की रखा बाढ़ खाने सी आई पीने हुई के है। लिए, हर रोज काजू, कोई ना कोई किशमिश, धर्मगुरु लॉन्च सेब, होता है। संतरे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हैं, में और कितना व अन्य कर्म धर्मगुरुओं में दूध, क्या भिन्नता लगती है? खीर, गाय को क्योंकि मार हमारे करके गुरुजी तुम अपने विनाश नियमों कर में देते हो बताते हैं नालायक कि को। हमने किसी से गाय रिश्वत का ना दूध लेनी पियो, है, ना घी देनी है, खाओ, ना झूठ कितना बोलना है, मृत ना दूध बोलने तुम देना उसका है अड़ंगा और खाओ। ना ही नशा तेरा करना है, ना गजब करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्म गुरु हैं ना तो वो वेदों द्वारा विधि ऐसे से परमात्मा पूरा ज्ञान कबीर देते जी हैं, ना समझाया भक्ति विधि करते, पर उस करवाते समय के हैं। उन हमारे नकली गुरुजी गुरुओं जैसे ने, भक्ति खुद स्वार्थी करते हैं लोगों ने वैसे ही हमें करवाते हैं। अपने गुरु जी स्वार्थवश की जनता ये तक मैंने सत पहले भी संदेश आपको नहीं बताया जाने कि दिया। जो सृष्टि रचना वाली ही बात है इसलिए वो अभी मेरे तक मन हम को कष्ट इतनी उठा ज्यादा रहे हैं। अट्रैक्ट कर गई ना तो कोई मुझे भूत ऐसे लगता बना था फिरा कि मैं है, कब कोई भाग कर पशु चली पक्षी जाऊं गुरु बन जी गया, के पास। समझे, और सरहद आज तक मैंने निकालो। सिख धर्म को भी मान के आपको देख एक लिया, शिव जी विस्तृत को भी मान के सत्संग देख लिया। सुनाएगा ये दास मेरे कवि, मदर इन लॉ, मेरे सरहद सिस्टर के राधा विषय स्वामी में पंथ से आपके जुड़े हुए कड़वे खड़े हो हैं। जाएंगे। वहाँ तो ऐसे है कि आपका कि जैसे आप हृदय कह हिल दो कि जाएगा अगर कोई कि उस वीआईपी तरह है तो वो जब वो फर्स्ट लाइन इतना में दुख, बैठेगा। हमारे ऐसा गुरु जी के अंधेरा यहाँ हमारे आश्रम में साथ ऐसा किया हुआ। कुछ नहीं है। यहाँ क्या पे हालत चाहे है कोई वैसे बच्चा आप आ जाए, चाहो तो चाहे उसके कोई विषय में बुजुर्ग आ जाए, चाहे ये कोई ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान वीआईपी दूंगा। लेवल का आ जाए, चाहे कोई एक नॉर्मल बुकदास ने गरीब आदमी बनाई आ है जाए, जिसमें वो सारे एक ही एक कतार में चैप्टर बैठे है, हैं। गुरु जी के नियमों से देखकर मैंने श्राद्ध उनकी समीक्षा, शरण ग्रहण की। उसमें आप पढ़ सकते हो। आप सिख धर्म से ध्यानपूर्वक बिलोंग देखना करते हैं, और जैसे तेरा कि गजब वही। आपके सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत कैसा मान्यता है। भ्रमित किया हुआ हमारे को, उनकी क्या संत दुर्गति करवा दी हमारे नानक पूर्वजों जी, की। वो जैसे कोई कि कुछ गुरु भोग नानक रहा देव है जी तो आप बोलते किसी हैं, नरक में वो पड़ा 2 है, अक्षर तो का जाप किसी जपते थे। नरक में पड़ा है। उनकी एक वाणी भी है कि सोई और फिर गुरु कहते पूरा हैं कहावे, श्राद्ध करो, जो 2 अक्षर का वहाँ भेद उनके बतावे। पास भोजन आपको क्या भेजेंगे, लगता है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी क्या कोई उसी कोरियर आधार पे लगा आप लोगों रखा को है, भक्ति बता रहे हैं? आप खाओ और उसके जी पास सर, पहुंच बिल्कुल सही जाएगा। कहा अब आपने तेरा गजब। कि जो गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे, हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु अब रामपाल जी परमात्मा बता महाराज रहे जी हैं। वही भक्ति बताते हैं। लेकिन जब मैं सुन सिख धर्म को राजी, मानती थी सुन काजी, तब मुझे इस बात का बिल्कुल राजी पता नहीं। नहीं था, क्योंकि वो हमारे आप पेरेंट्स अलह गुरुद्वारा खुदा साहिब आए, जाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का गरीबदास पाठ करते किस हैं, जपजी हुक्म साहब से का करते तन हैं, पकड़ सुखमनी साहिब पछाड़ी का मैंने गाय। बहुत किसके ज्यादा आदेश पाठ से किया, तूने गाय जिसे का हम कत्ल कह कर देते हैं दिया? कि वो सुखों की मनी गाय है। को किसके लेकिन आदेश से मैंने मार अपनी दिया? कौन से जिंदगी में भगवान सुख का नाम आदेश की है तो कोई ये? चीज देखी नहीं। क्या बताते हैं? तो क्या मात्र गुरुवाणी का पाठ गौ करने से लाभ हमारी मिलते हैं या माता है, गुरु बनाने से लाभ पीवत मिलता है? जिसका दूध। और गुरु बनाए तो भगत समाज गरीबदास का कैसे ये जी डिसाइड को करेगी कौन तिल गुरु तन सही कत्ल है किया और कौन और सही दूध। नहीं है? देखो ऐसे है कि जैसे मेरे दादी माँ गौ बोलते होते थे, अपनी वैसे तो अम्मा वो है, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते थे, सारा तापर जपजी साहब, छुरी रहरा साहब का सारा पाठ करते थे। गरीबदास और उन्होंने मुझे घृत बोल रखा था दूध कि तुम को सुखमनी साहब का पाठ सब किया ही करो। लेकिन आत्म ये बात तो खाए। उन्हें भी नहीं पता थी कि कहते हैं इसमें गौ अपनी जो अम्मा गुरु है। ग्रंथ साहब जी के बारे में विधि और इस बताई पे है, छुरी जो मत इसमें बहा, वो इसकी विधि कत्ल है का कि गुरु कत्ल नानक देव मत जी से कर, कौन इसको सी मत भक्ति बिस्मत करते कर। थे, उसके बारे में तो उनको और भी वो नहीं पता गौ था। ना लेकिन वो हिंदुओं एक को बात मना कहते थे करती, ना कि गुरु मुसलमान बिना को गति मना नहीं। करती। दूध संत रामपाल पीने जी और महाराज घी से जो भी खाने से। श्रद्धालु जुड़ता है उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, परमात्मा कुछ ने ऐसे कहा मिरेकल्स कि होते हैं गाय का जो दूध मेडिकल पियो। साइंस भी उन मिरेकल्स को देख के एक हैरान हो गाय जाती है। मनमाना आपके साथ ऐसा 8-7 कोई बार मिरेकल्स है तो हमारे परवश साथ करती शेयर है। कीजिए। 8-10 सर वर्ष ऐसा तक है कि मेरे दूध पास 8 साल देवेगा, का बेटा बच्चे देवे है, उसकी, वो साथ ही है जो मेरे है आया हुआ गोबर है, भी काम और आवे उसकी कुछ हैं, टेस्ट और रिपोर्ट्स उसके हैं मेरे बच्चे पास। भी वो कोई हल में शारीरिक चले, तौर पर
पर ठीक नहीं रहता था। तो जब हम 1 महीने पहले की बात है, तो वो ना शारीरिक तौर पर जब ठीक नहीं था, तो डॉक्टर्स ने ऐसे बोला कि इसकी स्कैन वगैरह करवा लो, कि इसकी पेट की करवाओ, कुछ उसकी टेस्टिस की स्कैन बोल दी उन्होंने। तो जब हमने उसकी स्कैन वगैरह करवाई, तो स्कैन करते वक्त आपको पता ही होगा कि किसी भी साथ वाले को साथ नहीं खड़ने देते, केवल पेशेंट होता है या डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हो सकती है, लेकिन घर में से कोई नहीं है उसके पास खड़ा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी मदर है, तो आप पास ही खड़े हो सकते हैं। तो मैं पास खड़ी हो गई, तो उसकी पेट की जो स्कैन थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई। जो टेस्टिस की स्कैन थी, तो उसकी लेफ्ट टेस्टिस बिल्कुल मिस थी, राइट टेस्टिस की उन्होंने एक पिक्चर ली, वो क्लियर आ गई। जो लेफ्ट टेस्टिस थी वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई, जो इस साइड पर टाइम लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है।
मन डर रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज है जो कैंसर बन सकती है। तो फिर हमने घर पर आए तो ऐसे था, थोड़ा मन में शंका थी, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की शरण में हैं और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पहाड़ के जैसे कष्ट को भी चींटी में बदल देते हैं। ठीक है, तो रात को मैंने अपने भगत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी अपने शिष्य को उदास नहीं होने देते। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। किसको आप परमात्मा मानते हैं और किसने किसको ऑपरेट किया? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे बंधनों को हरने के लिए आए हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने ही रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सुबह मेरे मदर इन लॉ बच्चे को नहला रहे थे तो उन्होंने उसे टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में वही बात आ गई कि मैंने अपने पूर्ण गुरु से ये प्रार्थना की थी, तो मेरे मालिक ने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें एक दिन पहले रेफर किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त तो परिवर्तन नहीं होता, केवल कबीर परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और वही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि मुल्ला और काजियो, तुम अगले जन्म में आज गाय मार रहे हो, अगले जन्म में गाय मनुष्य बनेगी और तुम गाय बनोगे, ये तुम्हें मारेगी, बदला देना पड़ेगा इस आत्मा का। ऐसे ही मुर्गा और बकरे तुम्हारा प्रत्येक का बदला लेंगे। तुम ऐसे झंझट में पैर क्यों दे रहे हो, क्यों पाप के भागी हो रहे हो? मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगधस, तुमने पावे नहीं सुरग। मुर्गा तो मुल्ला बने और मुल्ला बने मुर्ग, फिर मुर्गा बने और कहते हैं फिर नरक में जाओगे, तुमने मिला नहीं स्वर्ग। इस तरीके से तुम्हें बिस्ती यानी स्वर्ग भी प्राप्ति ना हो सकती। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दो जिहान। एक तरफ से तू कत्ल करवावे मुर्गा और गाय और बकरे का, और फिर इसी पवित्र पुस्तक को पढ़ रहा, कुरान को, तुन्हें शर्म भी नहीं आती? परमात्मा के सब जीव हैं हम, उसी परमात्मा का मान लीजिए किसी सेठ का, किसी साहूकार का या राजा का बड़ा लड़का छोटा लड़का मार दिया, बच्चा लड़का या लड़की, और फिर उसी राजा के सामने जाकर न्यू कहे मुझे दिए राजन को मेरी मदद कीजिए, वो क्या करेगा? अंदर ठोकेगा, तुझे सजा देगा और खूब कोरडे मारेगा। क्या वो तेरी मदद करेगा? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के जीव को मार रहे हो और फिर कुरान शरीफ पढ़ के उसी का आगे तुम अपने खैर की दुआ कर रहे हो, अपने मोक्ष की चाह कर रहे हो। अरे भले पुरुषों, कुछ तो सोचो। ये तो कोई शराब भांग पी के कर सके ऐसे काम को कि उससे के पुत्र ने मारा, उसी के बारे ने फिर माँ हाथ फैलावे जा करके उसी से रहम की याचना करे, उससे फिर कुछ सुविधा मांगने जाए। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, एक तरफ तो जीव हिंसा करवा रहे हो और फिर इतनी पवित्र कुरान शरीफ को तुम फिर पढ़ रहे हो, उस भगवान की महिमा भी गा रहे हो। क्या तुम्हारी सुनाई होगी? नेवर। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। यानी तेरे दोनों जहान, यहां भी यहाँ का नहीं और ना आगे का रहे तू। दोनों दीन दया करो और मानो बचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलन हारे।
परमात्मा कहते हैं कि दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान के जो अंदर कुरीति चल रही है, हिंदू सूअर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते दोनों दीन दया करो तुम बात मानो वचन हमार। कबीर साहब कहते हैं गऊ और सूर में वो एक का बोलनहार, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी का जीव बोल रहा है, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं की दया, उन्हीं को मार रहे हो। सूर गऊ में एक है, एक ही जीव है कि जैसा जीव है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ में दोहों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। आज कोई हिंदू जन्म में, पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी उसका जन्म होगा। आज कोई पवित्र मुसलमान धर्म में जन्मा है तो उसका पवित्र हिंदू धर्म में भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई धर्म नहीं था। हम एक पिता की संतान हैं और हमारे आपस में संस्कार मिले जुले हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी केवल अपनी साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कहते तुम पैर भाव को छोड़ के आपस में और एक प्रेम बढ़ा लो, आपस में सलाह, आपस में एक जो ना कंप्रोमाइज कर लो, बुराई मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिसत में तुमसे भगवान दूर। अल्लाह तुमसे दूर, निकट भी नहीं आने देगा तुम्हारे जैसे हत्यारों को, मांसाहारियों को भगवान निकट भी नहीं आने देगा। तुम बात करे हो सतलो उस, और आप इंतजार कर रहे हो स्वर्ग और विष्ट जाने की, नहीं। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। क्या बताते हैं, तारा तक घोड़े की आंट ना, ऊंट न तुम खा जाओ, घोड़े न तुम मार दो और तीतर फंस जाओ, खरगोश छा गया। यानी कहते हैं कबीर साहब बोले ऐसे कुकर्मियां तथा भगवान 100 कोस रहेगा, तुम उसको पाने की चेष्टा करो। ऐसी क्रियाओं को करके उसको प्रसन्न करना चाहते हो, नेवर, कभी नहीं। रब की रूह को मारते तुम खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी को ठोरे। ऐसे दुष्ट को कहते हैं जो मूर्ति भी मार के खा जाता है, गाय को मार कर खाते हैं, सूअर खाते हैं, खरगोश खाते हैं, घोड़ा ऊंट न खा जाए, गधे न छोड़ नहीं, झोटे खा जाए। कहते हैं ऐसे दुष्टों तथा भगवान जो है नारा नरक बनाओगा, तुमने सिंपल नरक में भी छोड़ को ना तुम्हारी। तुम बात करो, हम विष्ट में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे इस क्रिया से। सुन मुल्ला उपदेश तू को फर्क करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। उधर से कहता मैं सही कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, हक बोलता है और ऐसा जुल्म कर रहा है, हत्या करता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु ले गया सुन काजी कलिया किया जाड़ सवादरे जिंद, गरीबदास दरगाह में तेरा पड़ा गड़े बिच दुर्बीन, खंड पर नहीं भक्ति। अब क्या बताते हैं, सदा रह लो बासमती चावल पके
और गरत खांड टुक डारे, गरीब दास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। खाना बताते हैं क्या खाओ, इस गंध को क्यों खाते हो, जीवन सागर के पाप के भागी होते हो। बासमती चावल पकाओ और बढ़िया बूरा खांड डालो और घी डाल लो देसी गां का, भैंस का, और फिर खा के देख, उस गंध ने खा और एक इसको खा। बासमती चावल पके गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। ऐसा सिंपल खाना खाकर भगवान की भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग दो, ये तुम्हें हानिकारक होंगे। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल्का धोआ दाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सोने मट्टी मांस न पकाए। कहते हैं फुलके, बढ़िया सुंदर से छोटे छोटे फुलके बना, फुलके और बढ़िया दाल बना धोई हुई मूंग की है, और हलवा बना ले बढ़िया देसी घी का, और हलवा रोटी खा। ऐसे गंद ने क्यों खाता है। कब परमात्मा कहते हैं गरीबदास काजी के ये मिट्टी मांस ना पकाए। अपने आत्मा वो तो परमात्मा थे, उसी के सब बच्चे थे, उनको मालूम है कि काल हमें मेरे बच्चों को गुमराह करके भ्रमित करके इनको महादोषी बनाता रहता है, और फिर इन्हीं के ऊपर इन्हीं का कर्म ठोप देता है कि तुम्हारा कर्म तुम भोगो। इसलिए वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है कि बुरे काम त्याग दो भाई, ये अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन वो स्वार्थवश, ये स्वार्थी संत महर्षि गुरु संत गुरु, ये नकली, ये अपने अपने अनुयायियों को परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो भ्रमित रखते हैं। अब इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर वो काजी और मुल्लाओं ने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर दिया कि एक जुलाहा धानक कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। भाइयों सावधान हो जाओ, बचो इससे, बचो इससे। सारा डूंडा पाड़ दिया, सब जगह डंडोरा पिटा दिया, अब सभी परमात्मा के शत्रु बना दिए। और तेरा गजब हो गया। परमात्मा हमें क्या बताते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्मराज है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी,
यो भर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। बहुत जल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुंह काला, वहां तो नहीं है दारमदारा, वहां नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा बता रहे हैं भाई, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंदरा पान खवावे, वो भूले सृजन हारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, भाई झोटा बकरा मारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, तुम्हारा किस विध रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, भाई डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बे, छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहां लागे जम का लारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एकाजी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के, हे अल्लाह हे खुदा और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चिट्टी का पैर क्या, चिट्टी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चिट्टी का जो है पायल बना दो, उसकी पायल कितनी को है।
अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता। और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू और उसकी भी आवाज हो जाए, होवे को नहीं, कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है। और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नीयत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो, दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया। यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लाग गया तेरे। मान ली पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो उसको अच्छा कर्म, तो फिर यो पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों में ऋषियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ व भूल गया सिरजनहारा। अब देखो वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे, वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का तो कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप अक्षमा नहीं करता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख के उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, अर्जड़ को अंधा फिर पान खवावे, बिसरे सिरजनहारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे। तेरा गजब, अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, ये है कच्चे 12। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि जो जलस तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से, तुम्हें कच्चे 12
मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस। और मांस मछलियां खाते पांडे तुम्हारा किस भी तरह आचारा। अब हम पहले इन्हों सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते। ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहां गए, तो वहां एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चौटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो, हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं। तेरा गजब हो ये। मैंने उससे, अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं 100 जजमान नरक में चाले अड्डूबे स्यों परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल कर धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो, बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे, वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे। ऐसे परमात्मा के इस सच्चाई से दुखी हो गए दोनों हिंदू और मुसलमानों के गुरुदेव, वो नकली गुरुदेव, नकली पीर, काजी, मुल्ला, पंडित। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे, वो बनारस चले गए, काशी चले गए। और काशी में वीर देव सिंह वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनका दाव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दाव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं और ये हमारे धर्म का द्रोही है, ये मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर, आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजारों की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गए। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात है, 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा, झूठी साची लाके। कहने लगे भगवान ये तो हमारे मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूं कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम कर रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। अरे तेरा गजब भैया, मांस मिट्टी न खाने वाला तो दुष्ट पापी बताओ हैं, और आप उस नरक न खावें उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार।
फिर कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन जन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठे बताओ, और झूठों का एतबार, निरंजन जन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता ये तो घना निकम्मा है, और उसी को राजा भी समर्थन दे रहा है। कहाँ ऐसा है? सही ऐसा ही। ला उसको पकड़ के परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए, क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे कि जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा है, राजा हमारा है। पर उन मूर्खा न्योना बेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के एक परमात्मा के, एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे। अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच ही कोई सिद्धि शक्ति उत्मात्मा हो और तो गलत काम कर दे, कहीं तेरा ना सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे यो, इससे पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं वो अल्लाह अकबर हूं तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूं, मैं हूं। तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुल्लाओं ने। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहां आ सकता है, यदि तू कोई पैगंबर या देव है तो हम एक गाय को बिस्मल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने। क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बेइज्जती कराए। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहां पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तू जीवित कर देना तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तू कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। अब एक समय की बात है कि परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था।
है।